आज हम आपको एक ऐसी सच्ची मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं। प्यार में वाकई में बड़ी कमाल की चीज़ है। इंसान इसके लिए कुछ भी कर सकता है। लोग प्यार के चक्कर में विदेश तक चले जाते हैं। ऐसा ही एक भारतीय है जो प्रेमिका की खातिर साइकिल से स्वीडन पहुंच गया। जी हाँ, साइकिल से 22 दिनों की यात्रा में वो रोज़ 70 किलोमीटर साइकिल दौड़ाता था। भारत से स्वीडन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुल 4000 मील दूर तक साइकिल चलाई। यात्रा पूरी कर जब वह वहां पहुंचा तो प्रेमिका भी खुशी के मारे रो पड़ी। ये किस्सा 1975 के आसपास का है। भारत में जन्मे प्रद्युम्न कुमार पी के महानंदिया की मुलाकात चार्लट वॉन स्केदविद से हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वह उनके पास अपना स्केच बनवाने आई थी। इसको समझने के लिए थोड़ा पहले चलते हैं। 1949 में प्रद्युम्न कुमार महानंदिया का जन्म ओडिशा के एक बुनकर दलित परिवार में हुआ। दलित होने की वजह से कई बार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग घर पर पत्थर फेंकते थे, स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। प्रद्युम्न के पिता पोस्ट मास्टर के साथ साथ एक ज्योतिषी भी थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि प्रद्युम्न की शादी किसी दूसरे देश की लड़की से होगी। बचपन में प्रद्युम्न की ललित कला की पढ़ाई के प्रति रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेज में चयन के बावजूद उनका दाखिला नहीं हो पा रहा था। हालांकि उनकी काबिलियत को देखते हुए ओडिशा सरकार ने उनकी मदद की और वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। कई बार उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता था और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। पढ़ाई के बाद वह शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लोगों की पोर्ट्रेट बनाते थे और कुछ पैसा कमा लेते थे। किसे पता था कनॉट प्लेस में एक कोने में बैठे इस आदमी की किस्मत में कुछ और लिखा है। एक दिन उनके पास एक कार आकर रुकती है। कार की पिछली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। वह बिना पूछे प्रद्युम्न से जल्दी जल्दी उस महिला के पोर्ट्रेट बनाकर दे दिए। प्रद्युम्न ने गाड़ी में बैठी उस महिला ने मिलने आने को कहा। अगले दिन वो महिला से मिले। वो महिला कोई और नहीं बल्कि रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा थीं, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। एक दिन इंदिरा गांधी के सचिव महानंदिया के पास आए और इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनवाने को कहा। इसके बाद दिल्ली सरकार का भी रवैया उनके प्रति बदल गया। उनके देर रात तक काम करने के लिए बंदोबस्त किया गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। लोग उन्हें पहचानने लगे। 1975 में शार्लेट नाम की एक स्वीडिश छात्रा कनॉट प्लेस पहुंची और प्रद्युम्न को पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। इस छात्रा को देखते ही प्रद्युम्न को अपने पिता की भविष्यवाणी याद आ गई। उनको ऐसा लगा कि शायद वह यही वो लड़की है जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। प्रद्युम्न ने शार्लेट को पोर्ट्रेट बनाकर दे दिया। अगले दिन शार्लेट प्रद्युम्न से मिलने आई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शार्लेट का वीज़ा खत्म होने की वजह से वह स्वीडन वापस चली गई। कुछ दिन बाद प्रद्युम्न अपने पत्नी से मिलने स्वीडन जाना चाहते थे, लेकिन पैसे न होने के कारण वह हवाई जहाज से नहीं जा पाए। प्रद्युम्न ने अपने पास मौजूद सारा सामान बेच दिया और इससे उन्हें 1200 रुपये मिले। उसी में से 80 रुपये खर्च करके उन्होंने एक पुरानी साइकिल खरीदी और दिल्ली से स्वीडन के लिए रवाना हो गए। सफ़र में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साइकिल से ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया आदि देशों का सफ़र करने के बाद प्रद्युम्न स्वीडन की सीमा में पहुंचे, लेकिन इमिग्रेशन वीज़ा न होने के चलते उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। प्रद्युम्न ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन फिर से स्वीडिश अफसरों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अफसरों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत से साइकिल के जरिए यहाँ पहुँचे इस शख्स की स्वीडन में एक अमीर लड़की से शादी हो सकती है। प्रद्युम्न ने शार्लेट से बात करवाई। तब जाकर
उन्हें स्वीडिश सीमा में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। प्रद्युम्न को ये पता नहीं था कि शार्लेट स्वीडन में एक अमीर परिवार से है। ये जानने के बाद उसके मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पत्नी से मुलाकात के बाद सब कुछ दूर हो गया। दोनों ने स्विस कानून के हिसाब से दोबारा शादी कर ली। अब प्रद्युम्न स्वीडन के नागरिक हैं और वहाँ वह एक अच्छे पेंटर के रूप में पहचाने जाते हैं। दुनिया भर में उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती रहती है। वह स्वीडन सरकार के कला और संस्कृति विभाग में सलाहकार भी हैं। उनके परिवार में एक बेटा सिद्धार्थ और बेटी एमिली है। वो लोग अक्सर ही उड़ीसा आते रहते हैं, अपने गांव वालों से मिलते जुलते रहते हैं।